जैसा कि पिछले वीडियो में अभी आप लोगों ने एल्गोरिथम समझ लिया, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमें दो प्राइम नंबर दिए हुए हैं p इज इक्वस टू 3 और 11। अब आपको फार्मूला लगाना है फर्स्ट n इज इक्वस टू पी इंटू क्यू। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें p इंटू क्यू करोगे तो 3 इंटू 11 33 आ जाएगा। फाई n की वैल्यू निकालनी है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। देन p जो है वो हमारा 3 है और q हमारा 11 है, तो वो हम करेंगे तो 2 इंटू 10 आएगा तो 20 आ जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में n की वैल्यू 33 आ गई है और फाई n की वैल्यू 20 आ गई है। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि e जो है वो सेलेक्ट करना है। e इज़ जस्ट लाइक द पब्लिक की, इसको पब्लिक की कह सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे e इज इक्वस टू 7 लिया है। अब फाई n की वैल्यू 20 है तो 20 से कम होनी चाहिए वैल्यू और 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये रूल होता है हमारा इसका, ठीक है। जैसा हमने एल्गोरिथम में देखा तो हमने 7 ले लिया है। अब जी सी डी मैंने बता दिया है कि भाई ये मेरी इक्वेशन फिट हो रही है, तो जी सी डी 7,20 इज इक्वस टू 1। और ये हम देख भी लेंगे कि भाई हम जो 7 ले रहे हैं क्या हमारा ये जो आंसर आ रहा है ये इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 1 आ गया। उसके बाद में जैसे मैंने 7 सेलेक्ट किया तो ये भी एक प्राइम नंबर ही है, को प्राइम होना ही चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो मुझे पता था जी सी डी इसका 1 आएगा। उसके बाद में फार्मूला जो इसका लगाना है हमको डी ई कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड फाई एन, देन डी मॉड फाई एन इज इक्वल्स टू 1, ये हम लगाएंगे। और उसके बाद में हमको अब डी फाइंड आउट करना है। डी इज़ जस्ट फॉर द प्राइवेट की। देन ई हमारे पास में पब्लिक की तो है हमारे पास में। अब हम सोचेंगे कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा 1 आ जाए। तो अब हम इसको देख रहे हैं तो हमको पता चला कि इसमें हम अगर डी की जगह 1 रखते हैं तो कुछ नहीं होगा, 1 से हमारा काम नहीं बैठेगा। जब हम 2 रखेंगे तब भी नहीं होएगा। उसके बाद में हमने रखा 3, तो 3 से मैजिक होगा। डी को 3 रखते ही मैजिक हो गया। 3 इंटू 7 21 मॉड 20 इज इक्वस टू 1 आता है। अब हमको पता है कि भाई ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 है, तो फाइंड द मल्टीप्लायर्स ऑफ फाइव एन ये 20। जस्ट फाइंड अ नंबर सेटिस्फाई वैल्यू ग्रेटर देन 7 इंटू डी शुड 21। सो ये तो इंग्लिश हो गई, मैंने कहा थोड़ा बोलना ज़रूरी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको देसी भाषा में क्यों, तो ई का मतलब जो हमारा है वो हमारा पब्लिक की, डी का मतलब प्राइवेट की। ई मतलब हमको मिल चुका है, ई हमने डिसाइड कर ही लिया था, ये हमारी पब्लिक की 7 है और डी इज़ जस्ट अ 3। तो पब्लिक की और मुझे प्राइवेट की को मेंशन करना है तो मैं इस तरीके से करता हूँ, ई कोमा एन इज जस्ट 7,33 एंड द प्राइवेट की इज जस्ट डी कोमा एन इज 3,33। इनक्रिप्शन करना है। इनक्रिप्शन का मतलब हम यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं इन द साइफर के अंदर। तो साइफर में कर रहे हैं तो सी इज इक्वस टू एम, एम यानी कि मेन टेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा, और ई का मतलब यहाँ पे इनक्रिप्शन है और हम मॉड एंड कर देंगे। तो उसके बाद में जैसे ही हम करेंगे, हमको पता है एम की वैल्यू हम एज अगर 31 ले रहे हैं, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब एक एम मीन्स एज अ मैसेज है, वैसे कि एक मैसेज मैं भेज रहा हूँ, उसका मैंने मैसेज 31 भेज दिया है। अब इसको मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सी इज इक्वस टू 31 की पावर 7 मॉड 33 इज इक्वस टू 4 आया मेरे पास में। ये मैंने 4 इज इक्वस टू 4 भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ जैसे लिखा 4, तो आप लोग सोच रहे होगे 4 कैसे निकाला है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी ट्रिक है, अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट 33 माइनस 31 कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि -2 की पावर 7 मॉड 33, और 2 की पावर 7 तो बच्चा भी निकाल दे कि 128 होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा -128 मॉड 33। देन आपको यहाँ पे जब आप उसको करोगे तो 128 माइनस 33 करना 29 आ गया। 29 जब तक वैल्यू जो है वो कम से कम नहीं आ जाए तब तक हम ये करते रहेंगे। तो -29 मॉड 33 आया, हमने 33 माइनस 29 किया तो 4 आ गया। 4 जैसे ही हमने देखा यहाँ पे, तो 4 से अब हम इससे तो ज़्यादा हम कर नहीं सकते, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपल सा 4 मॉड 33 कर देंगे। हमारा आंसर आ गया है 4, और 4 ही जो है वो एक तरीके से साइफर टेक्स्ट में बदल चुका है, जो कि अगर कोई अटैकर गलती से भी अगर ये कैच करेगा मैसेज 31 को तो उसको 4 दिखेगा। हा मतलब उसकी एक तरीके से यहाँ पे मतलब बड़ी ग्रेट मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये यहाँ पे एक तरीके से उल्लू बन जाएगा वो। उसके बाद में क्या है कि हमारे पास में हम डिक्रिप्शन करना है, तो डिक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है, लेकिन सिर्फ आप ही सुनना और कोई मत सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो एम इजिकल्स टू, यानी मेरे को यहाँ पे वो मैसेज चाहिए तो मैंने लिख दिया सी, यानी कि वो जो साइफर टेक्स्ट है वो सी आ गया, और डी का मतलब डिक्रिप्शन। अब मेरे को यहाँ पे करना है तो मैंने मॉड एन आगे लगा दिया। फॉर्मूला एम इजिकल्स टू सी डी मॉड
एन। अब m इजिकल्स टू हमने वैल्यू पुट डाउन कर दी है 4³ mod 33, और हमने जैसे ही देखा तो m इजिकल्स टू 64 mod 33 हमने जैसे निकाला, m इजिकल्स टू 31 मिल गया। आ रहा है बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें वो मैसेज मिल चुका है और ये डिक्रिप्ट हो चुका है। तो ये हमारा RSA एल्गोरिथम का मकसद था। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लेके आऊँगा बच्चों, आप लोगों को RSA एल्गोरिथम सिखा के रहूँगा, चाहे मेरे को यहाँ पे कितनी भी वीडियोज़ बनाने पड़ जाए। थैंक यू सो मच।